जबरदस्ती अपनी बहन आरती का मेकअप करना शुरू कर देती है। रात को वो उसे एंगेजमेंट वाले मेकअप में तैयार करके बैठा देती है। दीदी, आपने मेकअप तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या फायदा? जिस दिन पिताजी को इसके बारे में पता चलेगा वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपका पार्लर छुड़वा देंगे। अरे, अब तक तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा पार्लर सीख लिया है, तभी तो इतना अच्छा मेकअप किया है। देखना, एक दिन में बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनूंगी। तभी शिखा के पिताजी उसके रूम में आकर उन्हें देख लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? पिताजी वो दरअसल पिताजी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दीदी ने जबरदस्ती मुझे ये सब करने के लिए कहा था। तुझे बोलना जरूरी है, तो चुप नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम आगे जाकर पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओ, किसी काबिल बनो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट ब्यूटिशियन बनने में है। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आज के बाद तुम पार्लर सीखने कभी नहीं आओगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। हेमंत ऐसा कहने के बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद शिखा को मजबूरन पार्लर छोड़ना पड़ता है। वहीं कुछ दिनों में हेमंत उसकी शादी एक अच्छे खासे घर में करवा देता है, जहां उसके पार्लर के बारे में किसी को पता नहीं होता। शिखा अपने ससुराल में अपने घर को अच्छे से संभालने लगती है। जब से बहू इस घर के अंदर आई है, सब कुछ संभाल लिया है। ऐसी काबिल बहू भगवान हर किसी को दे। तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी। तभी शिखा का पति नैतिक किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा होता है। शिखा पीछे से आवाज लगाकर कहती है, अरे अरे रुकिए, नाश्ता तो करते जाइए। ये देख महिमा गुस्सा हो जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? पीछे से भी कभी इंसान को आवाज नहीं लगाई जाती। मुझसे गलती हो गई माँ जी। मैं लेट हो रहा हूँ, बाहर से ही नाश्ता कर लूंगा। इतना कहकर नैतिक निकल जाता है, जिसके बाद वो जरूरी मीटिंग के लिए जाता है। वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है और साथ ही उसे उस दिन शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास कुछ नहीं बच पाता। हे भगवान जी, ये सब क्या हो गया? एकदम से सब कुछ बदल गया। कल तक मेरे पास इतना कुछ था और आज मैं रास्ते का फकीर बन गया। नैतिक बहुत परेशान होता है। वो अपने ऑफिस में चारों तरफ यहाँ वहाँ देखकर रोने लगता है। जब वो घर वापस लौटता है तो उसकी परेशान हालत देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। लाखों की मीटिंग कैंसिल हो गई माँ। ऊपर से मुझे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिस कंपनी पर मैं कई सालों से पैसा लगा रहा था, वो कंपनी डूब गई। मैं तो रास्ते पर आ गया हूँ माँ। मैंने मार्केट से पैसा उठाकर कंपनी पर लगाया था क्योंकि उसका प्रॉफिट मिलने वाला था। हे भगवान बेटा, ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है माँ? अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये घर, ये शान और शौहरत बेचकर मुझे अपना कर्ज चुकाना होगा। इस तरह नैतिक का सब कुछ चला जाता है। वो अपनी सारी चीज बेचकर, यहाँ तक कि अपना बड़ा सा घर बेचकर कर्जा चुकाने के बाद अगले एक किराए के मकान में आ जाता है। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी तो आती जाती रहती है। परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है। किराए का मकान तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनके घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। माँ जी, अगर आप कहो तो मैं पिताजी को फोन कर देती हूँ, हम उनसे थोड़ी मदद ले लेते हैं। नहीं बहू, ऐसा मत करना, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कहने की बातें ही नहीं, बल्कि आजमाने की बातें भी होती हैं। तुम्हारे टोकने के बाद ही अचानक ये सब हुआ। खासकर तुमने अगर उस दिन नैतिक को जाते हुए रोका ना होता। अपनी गलती के लिए मुझे बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैं बहुत जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगा, जिससे हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह नैतिक नौकरी ढूंढने में लग जाता है।